तो राशिद लतीफ़ साहब, आप ही से शुरुआत कर लेता हूँ। ये मेंटोरों को हटाकर मिसबाहुल हक को जो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि रेड बॉल टीम की कोई ज़िम्मेदारी मिल सकती है, किस हद तक सदाकत है, ये तो आने वाला वक्त इस बात का खुलासा करेगा, क्योंकि बड़ी अंदर की ख़बरें रखते हैं आप। और अगर ये फ़ैसला हो गया है तो आप इसको किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के तनाजुर में, क्योंकि मेंटोर बनाकर जो फ़ायदा हासिल करना चाहता था क्रिकेट बोर्ड, वो तो कोई चार चांद लग नहीं सके। अब अक्टूबर में जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ होम टेस्ट सीरीज़ है। देखिए, क्रिकेटिंग डिसीजन जितने भी लिए गए 6 फरवरी 2024 के बाद से अब तक कोई भी कामयाब नहीं हुआ, सारे फेलियर हुए हैं। आप जितने भी कोचेज़ उठा के देख लें, चाहे वो गैरी कस्टन आए और चले गए, जैसन गिलेस्पी आए और चले गए, वहाब रियाज एज ए चीफ सेलेक्टर या सेलेक्टर आए, फिर वो मैनेजर बने, फिर वो भी सैक हो गए। अब दूसरे उसमें ऑपरेशन में आ गए जो कि मेंटोर्स की थी। अब मेंटोर्स नहीं होंगे तो उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगी? तो बहुत सारे सवाल आते हैं। तो अभी हल्के में नहीं ले रहा इनको, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए इस क्रिकेट बोर्ड का कोई भी डिसीजन कामयाब नहीं हुआ। चाहे मोहम्मद यूसुफ का रिज़ाइन करना हो, चाहे बाबर आजम को लेके आए, या शाहीन अफरीदी को सैक करना हो, जितने भी डिसीजन से वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गए, चैम्पियन ट्रॉफी की टीम हो या अभी जो अनाउंस में है। अब मिसबाहुल हक की बात बिल्कुल चल रही है उनकी, और वो पहले भी कोच रहे हैं और अच्छी क्रिकेट जानते हैं, लेकिन क्या तजर्बा उनके पास टीम है। टीम डिपेंड करती है, आप अकेले नहीं कर सकते। जैसे माइक हैसन आए, उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली हुई, ठीक है ना, उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली हुई। क्या किसी पाकिस्तानी ऐसे प्लेयर को जो कि क्रिकेट ना खेला हो फर्स्ट क्लास या इंटरनेशनल, हम वो रुतबा या वो ओहदा देंगे? कभी भी नहीं देंगे। न्यूजीलैंड में जब इनको रखा गया था तो एज ए स्पीकर रखा गया था, वो मोटिवेट करते थे प्लेयर्स को। ब्रेंडन मैकलम ज़्यादा हैवी वेट लोगों को रखता नहीं है अपने पास, तो जहाँ पे उनको प्रॉब्लम थी उनको साइड पे कर दिया था, और उसके बाद वो आरसीबी में गए और वहाँ पे फ्लॉप हुए और फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड में कामयाब हुए। तो मेरा सवाल अथॉरिटी से ये है, क्या हमारे पास जो पाकिस्तानी प्लेयर लेते हैं आप कोचिंग में, वो बहुत बड़ा कप्तान हो या 100 टेस्ट मैचेज हो, 75 टेस्ट मैचेज हो या 60 हो, तो आप उस पर हाथ रखते हो? जो अच्छा कोच है, हो सकता है एक भी टेस्ट नहीं खेला हो, 5 टेस्ट मैच खेला हुआ, आप दौरा मैार रखेंगे तो फिर आपको प्रोफेशनल नहीं मिलेंगे। तो ये एक इख्तलाफ लगता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये होता है कि मिकी आर्थर हो या अदर महमूद हो। हमारे ज़माने में जो मैं कराची किंग में था, वो तो कराची किंग्स से भी थे और फिर वो पाकिस्तान टीम से भी थे। सेम चीज़ अभी आ गई, हैसन आए इस्लामाबाद यूनाइटेड से, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वो अनाउंस हो गए और दोबारा शुरू हो गई है। तो मैं ये किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा कि उनके दिल में कुछ होगा, लेकिन ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता पाकिस्तान के अलावा। देखते हैं आगे आने वाला वक्त क्या बताता है हमें। मिसबाहुल हक आते हैं, नहीं आते, कोई और कोच आता है, लेकिन आकिब जावेद ज़रूर आ गए जिन्होंने स्टार्ट की थी। मैं आकिब जावेद पे बात करता हूँ, आपसे पहले फवाद आलम का भी इस हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। फवाद आलम साहब, लतीफ़ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, और पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि वाइट बॉल टीम के लिए हमने माइक हैसन का इंतखाब किया है, और फ़िलहाल रेड बॉल के लिए हमने कोई फ़ैसला नहीं किया, लेकिन ज़बान ज़द आम मिसबाहुल हक का नाम जो है इस वक्त सर्कुलेट कर रहा है। देखिए, राशिद भाई की बिल्कुल बात सही है, मैं बिल्कुल एग्री करूंगा इस चीज़ से। आपके सामने ही है, जैसे वाइट बॉल के लिए एक कोच अनाउंस कर दिया और रेड बॉल के लिए नहीं किया, क्योंकि रेड बॉल अभी मेरे ख्याल से 4-5 महीने हैं रेड बॉल के लिए, तो इसलिए जो पहले अभी आने वाली, तो इसलिए बोर्ड ने जो है वाइट बॉल जो है कोच अनाउंस कर दिया। बात वो ये समझ में नहीं आती कि क्राइटेरिया क्या है ये भाई, क्योंकि क्राइटेरिया ये समझ नहीं आता कि कोच जाता है, ठीक है, पहले तो कोच आता है, वो क्यों आता है, किस बिना पे आता है, ये नहीं पता चलता। जब कोच को आप हटाते हो, वो किस बिना पे हटता है ये पता नहीं चलता। अच्छा, सोने पे सुहागा ये होता है 1-2 साल बाद फिर वही कोच दोबारा कोच बन जाता है। तो मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आती बात कि भाई जब एक तो लेके आते हैं, फिर आप हटाते हो, फिर हटा के फिर आप लेके आते हो, तो मतलब आप गलत कहाँ हो? मुझे बताएं फिर आपकी टीम कैसे इंप्रूव करेगी, आपकी टीम कैसे सही होगी? क्योंकि आप खुद को, आपको श्योरिटी नहीं है कि किसी चीजों की, कि आप पहले हटाए तो भाई ये चाहिए या ये फॉल्ट्स हैं, और फिर उसके बाद 1-2 साल बाद वही चीजें आ रही होती हैं। जैसे राशिद भाई ने जिन जिन के नाम लिए, आप सबको चेक कर लें, जितने गए हैं बिना बताए, मतलब पहले तो ये होता है कि भाई हट जाए, जाहिर है इनकी परफॉर्मेंस नहीं है, या जो भी आपकी टीम की परफॉर्मेंस नहीं है इसलिए कोच हट रहे हैं, जो भी चीजें हैं। बाद में जब वो वापस आते हैं तो उनकी क्या परफॉर्मेंस होती है जिनको आप वापस लेके आ रहे हैं?
किस बिना पे आप वापस लेके आ रहे हो यार? आप पहले आजमा चुके हो उनको, तो आप क्यों लेके आ रहे हो भाई? वही वाली बात है, जहां पर 4 साल पहले टीम खड़ी हुई थी, फिर 4 साल बाद वही टीम खड़ी हो जाएगी, या वही प्लेयर खड़े हो जाएंगे, या वही मेंटेलिटी साथ में 4 साल बाद भी उसी मेंटेलिटी पे हम खड़े हुए होंगे, तो हम इंप्रूव तो करेंगे नहीं। हम कहते हैं मॉडर्न क्रिकेट, तो वो तो हम कैसे इंप्रूव करेंगे? क्योंकि हमारे डिसीजन खुद ही समझ नहीं आते हमें। जैसे आपने मेंटोर्स की बात की, सारी बात की कि भाई एक तो पहली बात ये मेंटोर्स आए, अब वो मतलब आप हटा भी रहे हो तो मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। और यही वाली बात है, जितने भी मेंटोर्स हटेंगे वो कहीं ना कहीं लगे हुए होंगे, तो मतलब समझ नहीं आ रही, तो बेहतरी तो कहीं नहीं आ रही। आप बस मेंटोरी को, जो मेंटोर्स हैं हमारे माशाल्लाह, उनकी बेहतरी जरूर हमें नजर आएगी, तो उनको कोई ना कोई अलग फील्ड जरूर मिल जाएगी। तो राशिद लतीफ़ साहब, ये जो अभी आगे का क्या होगा, ये जो फवाद आलम ने सवाल उठाया है कि अगर कोई जाता है फिर वो वापस किस बुनियाद है, और अगर आप किसी को हटाते हैं तो फिर आप वापस उसको कैसे ले लेते हैं। मैं यही सवाल आपके सामने रखना चाहूँगा कि जो इस वक्त सिनेरियो बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, जो सबसे बड़ा सवाल था रेड बॉल टीम की कोचिंग के हवाले से कि जी साल में हम, मेरा ख्याल है 4 टेस्ट मैच खेलते हैं। 4 टेस्ट मैच का मतलब ये है कि 1 महीने में ये 4 टेस्ट मैच ख़त्म हो गए। तो आपको नहीं लगता कि आकिब जावेद साहब जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर को डायरेक्टर की हैसियत से ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रहे हैं कि बहुत अरसे के बाद हम एक क्रिकेटर को इस ज़िम्मेदारी के लिए लेकर आए हैं, कि आपको नहीं लगता कि टेस्ट सीरीज़ के लिए आप फिर उन्हीं को ज़िम्मेदारी देते हैं बजाय इसके कि आप किसी कोच को लेकर आएँ? क्योंकि मिसबाहुल हक तो आने से पहले ही इस वक्त सवालात की जद में, क्योंकि आप बात करते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट, उनके खेलने का अंदाज़, उनके खिलाने का अंदाज़, उस पर तनकीद होती रही है। तो देखिए, टेस्ट क्रिकेट में हमें चाहिए तो है अच्छा कोच जो कि स्टेबल हो और अपनी उसका करियर भी अच्छा हो। तो मिसबाहुल हक का रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम पास में हम जाएंगे। जब मिकी आर्थर को हटाया गया था, जाहिर सी बात है, ये कमेटी एक बनी थी जिसके रुकन मिसबाहुल हक भी थे, और फिर यही तय पाया कि मिसबाहुल हक ही कोच आ गए, तो वो भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में ही आता है। तो हमारे फिर अभी आकिब जावेद का भी था कि वो देख रहे थे, आपकी सिलेक्शन भी देख रहे थे, फिर कोचिंग में भी आए, लेकिन जब मौका मिला तो वो कोचिंग में आ गए, और उसके बाद दोनों जो बड़े कोचेज हमने हायर किए थे वो चले गए। बाकी वापस आने का ये हो जाता है कभी कभार कि आपके बोर्ड चेंज होते रहते हैं। अगर एक ही बोर्ड 4 से 5 साल हो तो शायद वापसी ना हो। अगर मिसबाहुल हक की बात करते हैं तो वो मानी साहब के ज़माने में शायद आए थे, या रमीज़ राजा साहब के ज़माने में चले गए थे। उसके बाद बड़ा लंबा गैप आया है। अब आप देख रहे हो आपके मेंटोर्स में कौन से हैं, और जिसमें शोएब मलिक हैं, मिसबा है, वक़ार यूनुस हैं, और सकलैन मुश्ताक भी उम्मीदवार हैं, और साथ में अदर महमूद भी उम्मीदवार है, और साथ में एक और कोई है। तो बहुत सारे लोग हमारे पास उम्मीदवार हैं, लेकिन लगता है ऐसे ही है कि ये क्या कौन हाँ, तो लगता है ऐसे ही है कि थोड़ा सा कंफ्यूज है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उनको रेड बॉल पे किसको लेके आया जाए। शायद अभी टाइम नहीं है, बहुत जल्दी है, लेकिन अगर मेंटोरिंग शिप ख़त्म करनी है तो अकोमोडेट करना है कहीं ना कहीं, तो वो जगह ढूंढ रहे होंगे सिलेक्शन कमेटी में या कहीं ना कहीं कि कहीं कोई ना कोई हमारा जो लोग हैं इनके फिट हो जाएं। अच्छा, ये सिलेक्शन कमेटी का जो सवाल किया राशिद लतीफ़ साहब ने, फवाद आलम साहब, अब पहले ये कहा जा रहा था कि नहीं जी सिलेक्शन कमेटी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, लेकिन अब ख़बरें आ रही हैं कि सिलेक्शन कमेटी में भी कुछ उखाड़ पछाड़ हो सकती है। जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया राशिद लतीफ़ साहब ने, मेंटोरशिप गई है, तो हो सकता है कि कहीं और सीट जो है वो खाली करानी पड़े उनके लिए। आपको लगता है कि जो मौजूदा सिलेक्शन कमेटी है, जिसमें अलीम डार साहब हैं, आकिब जावेद साहब अब डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर बन गए हैं, असद शफीक हैं, अज़हर अली हैं, हसन चीमा हैं, आपको लगता है कि सिलेक्शन कमेटी में बदलाव की ज़रूरत है और ख़ास तौर पर एक चीफ सिलेक्टर होना बहुत ज़रूरी है? देखिए, चीफ सिलेक्टर होना तो बहुत जरूरी है। जहां पर आपने असद और अजहर की बात की है, देखें वो क्रिकेट इतनी खेले में, टेस्ट क्रिकेट इतने खेले, डोमेस्टिक इतनी खेले में, जाहिर है उनको चीज़ों को पता भी है। और जहां तक आपने बात की, जाहिर है आकिब भाई गए हैं तो उनके ऊपर कोई ना कोई आना है। हसन चीमा का मुझे समझ नहीं आता, टू बी वेरी फ्रैंक, जो एक बंदा जो है फाइल लेके जाता है कि कहता है कि कायदे आज़म ट्रॉफी ही बंद कर दो, तो वो सिलेक्टर भी बने हुए हैं। अलीम डार साहब की मुझे समझ नहीं आती कि उनको किस बिना पे लिया गया, क्या प्रोसेस है। मतलब एक डेटाबेस है, एक अंपायर को आपने चीफ सिलेक्टर बनाया है, कहाँ कौन से मुल्क में ऐसा होता है भाई चीफ सिलेक्टर? यार आप मुझे बताएं, ये भाई वो प्लेयर जिन, अब किसी की डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी जो भी अभी इस ओहदे पे हैं, कि मतलब आप बताएं कि पहले उनको कोई जानता नहीं था, कोई पूछता नहीं था, अब वो जो है ना सामने किसी को पूछते नहीं है,
क्योंकि वो सिलेक्टर हैं। वो सिलेक्टर ऐसे बाबर आजम की सिलेक्शन वो करेंगे, रिजवान की सिलेक्शन वो करेंगे, शाहीन की सिलेक्शन वो करेंगे। आप देख रहे हैं ना कि रिस्पेक्ट और जो औहदा भी, जो भी चीजें हैं, वो इन लोग प्लेयर्स की कहाँ है और उनकी कहाँ है। तो हम कहाँ से कहाँ लाके बिठा देते हैं। मैंने वही कहा ना, हमारी इंप्रूवमेंट तो होती नहीं है। अगर अभी हटेंगे तो ये 2-3 ही हट जाएंगे, और फिर जब वही वाली बात जब इनको लेके आए तो कुछ बताया नहीं कि भाई क्यों आए हैं, किस बिना पे रख रहे हैं हम। ठीक है, अब ये जब हटेंगे तो जब भी ये नहीं बताएंगे। देखिए, जहां पर अजहर अली और आपको जब असद शफीक आते हैं ना, तो आपको बात करने के लिए भी सोचना पड़ता है क्या इनके लिए बोले क्या, कि ये क्या गलती कर रहे हैं, ताकि हम इनको बता सके कि यार आप लोगों ने ठीक है, आपने क्रिकेट खेली हुई, इतनी अच्छी क्रिकेट खेली हुई है, सब कुछ है, लेकिन ये चीजें थोड़ी सी फिर भी हैं।